नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशली इंट्रोडक्टरी वीडियो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसी वीडियो के साथ हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगा और ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब आज के बाद से इसी वीडियो के साथ आपको हर अल्टरनेट डे पे लाइव क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। ये वीडियो हर अल्टरनेट डे पे रात के 8 बजे लाइव होंगी, तो इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि उसी के साथ आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि लाइव क्लासेस कितने बजे से और कब शुरू हो रही हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर अल्टरनेट डे पे आपको रेगुलर क्लासेस मिले और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स आप लोगों को यहाँ कराया जाएगा बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये जो आज का वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे और भी बीएससी के जो रूपरेखा है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 1 साल पूरा कर चुके हैं। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, तो आप लोग 1 साल पूरा कर चुके हैं, तो आप लोग को बीएससी का वो सर्टिफिकेट मिल गया होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं बीएससी जो होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके बाद ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप 1 साल इसका पूरा कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस पर लिखा होगा सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए 1 साल करके आप छोड़ देते हैं, 2 साल बाद आते हैं, तो आपका दूसरे साल से शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा साल पूरा कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा का कागज मिलेगा, उसमें लिखा होगा डिप्लोमा इन अप्लाइड फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो बैंक ऑफ क्रेडिट स्टेब्लिश किया गया है उसके तहत आप लोग का कोई ईयर नुकसान नहीं जाएगा। फिर आप तीसरा साल भी इसका पूरा कर लेंगे, तब जाके आपको फाइनली डिग्री मिलेगा जिसपे लिखा होगा बैचलर ऑफ साइंस। यानी आपका कोई भी साल खराब होने वाला नहीं है। पहले क्या था, कोई स्टूडेंट जो है मान लीजिए 3 साल का बीएससी वो कर रहा है और बीच में 2 साल बाद वो छोड़ दिया तो उसका 2 साल पूरा नुकसान हो जाता था, उसको डिग्री नहीं मिल पाती थी बीएससी का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप 1 साल बाद छोड़ेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद छोड़ेंगे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर 3 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। इससे होगा क्या कि आप उस बेस पे, मतलब आपने मान लीजिए 2 ही साल किया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स में, तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी जो है फायदेमंद हो गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप बीएससी चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सिलेबस डिजाइन किया गया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और ये चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रूपरेखा आप लोग चूंकि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग जान रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में ये दोनों सेमेस्टर थे, आप इसके पेपर दे चुके होंगे ये दोनों। अब थर्ड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये पूरे 3 साल का पूरा रूपरेखा है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ये जो एक थ्योरी का पेपर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। एक थ्योरी का पेपर होगा 4 क्रेडिट का और एक प्रैक्टिकल का होगा। फिर उसके बाद जब आप ये सेमेस्टर पार करके चले जाएंगे चौथे में, तो चौथे में आपको ये एक फिर से थ्योरी का पेपर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रैक्टिकल। उसी प्रकार जब आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे 5वें और 6ठे सेमेस्टर में, तो फिर आपको थ्योरी के 2-2 पेपर हो जाएंगे, एक ही सेमेस्टर में थ्योरी के 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद अगले लास्ट सेमेस्टर में थ्योरी के 2 पेपर और एक ये प्रैक्टिकल। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप लोग थर्ड ईयर में चले जाएंगे तब उसके लिए हम ये आपको अलग से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये पूरे बीएससी का 3 साल का ये रूपरेखा है, आप लोगों को इस प्रकार से देना है। तो फिलहाल आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो चलिए थर्ड सेमेस्टर की हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग क्या लॉन्च करने वाले हैं और कैसे ये पूरा कोर्स आगे बढ़ेगा। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में जो आपको एक थ्योरी का पेपर पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने देखा रहा होगा कि आपका एक ही पेपर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगा और पार्ट बी में फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर होगा। अब पार्ट ए को फर्दर 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यानी पार्ट ए में टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा मैग्नेटोस्टैटिक्स का, तीसरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और चौथा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये 4 यूनिट पढ़ना है। फिर उसी पेपर के पार्ट बी में फिर आपको 5वां यूनिट पढ़ना है ऑप्टिक्स से इंटरफियरेंस का। ठीक है, फिर 6ठा यूनिट डिफ्रैक्शन का, 7वां यूनिट पोलराइजेशन और 8वां यूनिट जो लास्ट यूनिट है, यहाँ पे एक और ये होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, वो है लेजर का। और एक बात याद रखिएगा, जो भी आपको इस चैनल पे लेक्चर्स मिलेंगे वो प्रॉपर बिल्कुल बेहतरीन नोट्स मिलेंगे और वो नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स होगा।
फिर उसके बाद एक पेपर आपका होगा इसी सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का, तो इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसी सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये बात तो अब तक आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे कि जो आपका पेपर होता है वो 75 नंबर का मेन पेपर होता है, बाकी 25 नंबर का मिड टर्म आपके कॉलेज से ही लिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को डिटेल में देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए, जो जैसा कि आपने बोला पार्ट ए, हमने बोला कि पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। अब इसमें जो पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभी क्या है, मैं डिटेल में टॉपिक्स का नाम नहीं बता रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें केवल मैं आपको सिलेबस का रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा। फिर उसके बाद आपको प्रत्येक यूनिट का डिटेल्ड लेक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइड लेक्चर बनेगा। जैसे मान लीजिए लेक्चर, मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बीएससी के कोर्स का, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे यूनिट फर्स्ट के जितने भी लेक्चर्स आएंगे, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे वो लेक्चर रहेंगे, L1 L2 L3 इस प्रकार से नाम होगा उस यूनिट का। फिर सेकेंड यूनिट के भी लेक्चर L1 L2 L3 इस प्रकार से हर यूनिट के जितने भी लेक्चर्स पॉसिबल होंगे वो पूरे आपको लाइव मिलेंगे डेली, हर अल्टरनेट डे पे शाम को 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स है दूसरे यूनिट का, इसमें ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड पूरे आपको टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। तीसरा जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, तीसरा यूनिट। और चौथा और लास्ट यूनिट है पार्ट ए का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जुड़ा, ये पूरे इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर इसी पेपर के पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी जो है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर का। तो इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। तो 5वां यूनिट, चूंकि 4 यूनिट पार्ट ए से हो चुके हैं, तो इसमें 5वां यूनिट आपको इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6वां यूनिट है डिफ्रैक्शन पे, और फिर 7वां यूनिट आपको पढ़ना है यहाँ पे पोलराइजेशन, ध्रुवण पे। और जो लास्ट यूनिट है वो है लेजर्स के बारे में। तो इस प्रकार से ये जो आपका पेपर है, एक ही पेपर में 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी का मिला के टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे थर्ड सेमेस्टर में। और ये पूरा कोर्स मैं आपको यहाँ इस चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से एक बार और रूपरेखा आप लोगों को एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको एक ही पेपर पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, और उस एक पेपर में जो है 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। उसी एक पेपर को पार्ट ए जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है, पार्ट ए जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। और जो पार्ट बी है वो है ऑप्टिक्स का, मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड लेजर का। पार्ट बी मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड लेजर का है। ठीक है, ऑप्टिक्स एंड लेजर का है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 4 यूनिट और 4 यूनिट आपको ऑप्टिक्स के पढ़ने हैं। टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं, और यही 8 यूनिट मैं आपको पूरे कोर्स में कवर कराऊंगा। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस और प्रॉपर बिल्कुल डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे। पूरा कोर्स आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से आपके लेक्चर्स आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इसी वीडियो के साथ ये सीरीज शुरू हो गई है, और जल्द ही अल्टरनेट डे पे आपको रेगुलर इसके कोर्सेज के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ कि आपको किस माध्यम से ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जाए। तो अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे तो पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऑप्शन ढूंढ के आप लोग को ये जो पूरे नोट्स हैं या फिर ये सिलेबस, इसके पीडीएफ भी मैं आप लोग को उपलब्ध कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।